महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल, मुंबई का असली बॉस कौन। ब्रह्म मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में बहुमत ही सब कुछ नहीं होता। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन मेयर की कुर्सी की चाबी अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद मुंबई की सत्ता पर कब्जे को लेकर अब होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। शिंदे गुट की 29 सीटों ने बीजेपी के विजय रथ के सामने शर्तों की दीवार खड़ी कर दी है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे इस बार बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। शिंदे गुट ने एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है। तर्क ये है कि साल 2026 शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। शिंदे गुट की मांग है कि इस ऐतिहासिक मौके पर मुंबई का मेयर शिवसेना का ही होना चाहिए। शिंदे जानते हैं कि मुंबई के मराठी मानुष के दिलों में उतरने के लिए 2.5 साल का मेयर पद केवल एक कुर्सी नहीं, बल्कि बाला साहिब की विरासत पर दावेदारी पेश करने का सबसे बड़ा मौका है। महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक समीकरणों पर हमारी संवाददाता आंचल तिवारी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद अब मुंबई के बीएमसी में किसका मेयर बनेगा, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच बैठक का दौर जारी है और रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार बीएमसी में किसका मेयर होगा। लेकिन अभी तक महायुति में ये तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार किसका मेयर बनेगा। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनका मेयर बनना चाहिए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से मेयर को लेकर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या महायुति में दोनों पार्टियों के बीच 2.5 साल का मेयर बनेगा या फिर बीजेपी पूरे 5 साल के लिए अपना मेयर बनाएगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में मेयर को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बैठक का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि मुंबई के 227 वार्डों में बहुमत का आंकड़ा 114 है, जिसमें बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और शिंदे गुट के पास 29। बीजेपी और शिंदे गुट की सीटें मिलाकर 118 होती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 अधिक ही हैं। लेकिन शिंदे की होटल पॉलिटिक्स ने बीजेपी के मेयर की राह थोड़ी मुश्किल कर दी है। कागज पर बीजेपी शिंदे गठबंधन सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन अगर शिंदे की मांग नहीं मानी जाती तो बीजेपी के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना संभव हो जाएगा। मुंबई अब होटल पॉलिटिक्स और सौदेबाजी के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। क्या भाजपा अपने छोटे भाई यानी कि शिंदे की मांग के आगे झुकेगी या महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण एक बार फिर बदल जाएगा? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।